रॉयल के ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी NTPC 2020-21 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3/4/2021 वाला क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट का है। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द CPU ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कंप्यूटर के CPU के दो कंपोनेंट्स हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CPU के दो कंपोनेंट्स कंट्रोल यूनिट्स तथा ALU। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? कृत्रिम सूर्य के लिए नाभिकीय संलयन विधि। इसे भी सूर्य में नाभिकीय संलयन विधि से ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित हैं? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित हैं? द हेग में, नीदरलैंड में है जो स्थित। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूची भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दी गई हैं? राजस्थानी तथा अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 2003 को किया गया। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इस कंप्यूटर को किसके द्वारा? IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मनवेंद्र नाथ राय, जिसे MN राय के नाम से जाना जाता है। कौन राज्य है जो भारतीय संविधान में 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है जो 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? जिसका आंसर क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश। जबकि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम को शामिल किया गया है 6वीं अनुसूची में, जबकि अरुणाचल प्रदेश बाई ऑप्शन से नहीं है। 1600 से 1700 की अवधि के दौरान धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका? पंजाब से संबंधित। चलिए आगे क्वेश्चन है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है और इनमें से कौन सा एक युगल नहीं है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घास क्षेत्र हैं जो सम्मिलित नहीं है। चलिए घास क्षेत्र हैं जो सम्मिलित नहीं है, तो प्रेयरीज अर्जेंटीना यह गलत है। जबकि मध्य एशिया में स्टेपीज हैं जो रूस में चर्चित हैं। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स सही है इसका। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड सही है। ठीक है, प्रेयरी इसमें गलत दिया गया है। संगई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? संगई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है? तो आर्कटिक को प्रशांत से जोड़ता है बेरिंग जल डमरू मध्य, जो कि अमेरिका के अलास्का तथा रूसिया से एक दूसरे के नज़दीक है, वहीं से अलग होता है, और बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है वहीं से आर्कटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगठित क्षेत्र के उदाहरण है? असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो खेती है। इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो मारियो द्राघी हैं। ठीक है, मारियो द्राघी, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस संशोधन में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करने किए गए हैं तथा स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए किया गया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 73वां संविधान संशोधन किए गए हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर बनाए गए हैं। भारत और किस देश के बीच में सहतूत बांध बनाने की समझौता किया गया है? तो अफगानिस्तान में किया गया है। सरकारी आयोग की स्थापना 1883 ईस्वी में किस प्रयोजन से की गई थी? सरकारी आयोग की स्थापना किस प्रयोजन से की गई थी? इसका आंसर क्या हो गया? राज्य और केंद्र के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने तथा परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है इसमें कि युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी विबियन डेरेजियो के द्वारा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन में हो जाएगा।
युवा बंगाल आंदोलन के किसने शुरू किया था? तो हेनरी बिबियन डेरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलाला ने शरणार्थी लड़कियों को पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो वी आर डिस्प्लेड पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी। उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? तो डेविड हेयर। किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? मुक्त समुद्री जीव होते हैं इनकाइनोडर्मेटा, जल में स्थित होते हैं। जैसे कि इनकाइनोडर्मेटर के उदाहरण हैं मछली, शार्क मछली होती हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर होता है, उसका मतलब क्या होता है? शिशु मृत्यु दर यानी कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चों में से एक वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। यानी कि 1000 बच्चों में से एक वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्याओं के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। उबंटू, मिंट, फेडोरा किसके संस्करण हैं? उबंटू मिस्र, उबंटू मिंट तथा फेडोरा किसके संस्करण हैं? ये क्या है? तो लिनक्स हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। भारत में RTI कब पारित किया गया था? RTI एक्ट जो है सूचना का अधिकार है जो संसद में, कब पारित किया गया था? मई 2005 में यह अधिनियम लाया गया था, जबकि इसकी मंजूरी जून 2005 में मिल गया था। ठीक है, चलिए MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए किस हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? नानाजी देशमुख। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्र के राष्ट्रमंडलों जिसने सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, यह एक किस प्रकार का संगठन है? तो राजनीतिक संघ है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। समस्थानिक शब्द का मतलब क्या होता है? समस्थानिक, समस्थानिक यानी कि क्या होता है? जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा राफेल विमान जो है किस देश से खरीदा गया था? तो राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है? तो फ्रांस से खरीदा गया है। फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन कंपनी से खरीदा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थलों और उनके समावेशन में गलत युगल को पहचाने, यानी कि कब उसको शामिल नहीं किया गया था, इसमें गलत पहचानना है। चलिए ऑप्शन, आगरा के किला जो है उत्तर प्रदेश में 1983 में, यह सही है। दिल्ली में जो लाल किला स्थित है 2007 में शामिल किया गया था, यह सही है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था, यह सही है। जबकि सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है इसे 1988 में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक भू प्रेक्षक उपग्रह है? भू प्रेक्षक उपग्रह कौन है? सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मानव शरीर में 29 हड्डियां हैं, 29 हड्डियों का क्रम बताना है कि कितना हड्डियां किस अंग में पाया जाता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि माथा में जो होता है वो 8 होता है, जबकि चेहरा में होता है वो कितना हड्डी होता है? 14 हड्डियाँ होती हैं। चेहरा में 14 हड्डियाँ होती हैं, जबकि कान में 6 हड्डी होती हैं और कंठस्थी में 1 होता है। चलिए क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन एक किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो मैंग्रोव वन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी के पैटर्न के रूप में निरूपित करता है? तो जल निकासी के पैटर्न कौन है? तो त्रिज्यीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, जबकि भारत में आया था
1928 ईस्वी में यह 7 सदस्यीय था, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिसके चलते विरोध हुआ था। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो पीत रस का उत्पादन करता है? पीत का उत्पादन यकृत में होता है, जबकि इसके स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या क्या इनका संबंध किससे संबंधित है? तो चित्रकार थे राज रवि वर्मा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि अकबर सम्राट कब बने थे? अकबर सम्राट कब बने थे? तो 1556, आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि के क्षेत्र पर मुख्य ध्यान दिया गया था। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तब बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तब ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। गोदावरी के उद्गम ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होता है। 1857 में के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1857 के विद्रोह को 1859 ईस्वी में दबाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस ईस्वी में किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था। मानव शरीर की पीएच रेंज कितना से कितना के बीच में होता है? तो मानव शरीर जो होता है वो क्षारीय होता है, 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ किया गया था? तो भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। जून 2020 तक जानकारी के अनुसार यूनेस्को में धरोहर स्थलों में विश्व में पूरा कितना था? यानी कि पूरा विश्व में धरोहर स्थलों की संख्या कितना था? 1121 था। चलिए आगे क्वेश्चन है कि कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 में दिया गया? तो 6 गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग में के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स कब शुरू किए गए थे? 2016 में शुरू किया गया था। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत 2016 में। धातु के पतले तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहा जाता है? तो तार के रूप में ढालने की विशेषता को तन्यता कहा जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गांधी सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान का में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट 1B को शुरुआत कब किया गया था? इनसेट 1B की शुरुआत 1983 ईस्वी में किया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण जो दूसरा किया गया था उसका कोड का नाम क्या है? तो ऑपरेशन शक्ति है। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। द पेस्टिल इन द फ्लावर इज, इसे क्या कहा जाता है? पेस्टिल जो होता है फ्लावर में होता है, उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से जानता है। तो पेस्टिल है फ्लावर में, पेस्टिल जो है उसे क्या कहा जाता है? तो वुमेन सेक्स यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, तमस के लेखक कौन है? तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ किया गया था? तारापुर में किया गया था। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध को नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट के उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $, यानी कि 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो देश हैं उस देश को किस नाम से जाना जाएगा? तो अमीर देश के नाम से जाएगा। $12,000 हैं तो प्रति वर्ष में, तो उसे अमीर देश। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। प्रोग्राम लैंग्वेज जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा का आविष्कार कौन किया था? तो जेम्स ग्लोसिंग। आगे क्वेश्चन है इसमें, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ properties of fluids are at rest? फ्लूइड आर रेस्ट इसको क्या कहा जाता है? इसे हाइड्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, यानी कि भारत कब सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? इसका आंसर है 1900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किनके द्वारा शुरू किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में भारत के प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। 1906 ईस्वी में कहाँ पर फहराया गया था? कोलकाता में फहराया गया था। आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था? आरटीआई
अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो 10 है। निम्नलिखित सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नवकलेश्वर उत्सव का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा में है। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? तो नवंबर 2020 के अनुसार WTO के कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो 164। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 2003 ईस्वी में किया गया।